सीहोर वाले बाबा जी, बहुत स्वागत आपका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक श्री ले शिवाय लीजिए। नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि राजनीति जिन नीति और सिद्धांतों पर चलती है, धर्म वो नीति और सिद्धांत सिखाने का काम करता है। तो आज की चर्चा की शुरुआत ही यहां से हो जाए कि राजनीति के नीति और सिद्धांत क्या है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, मूल तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि कहीं ये आज के लोगों को लगता है कि राजनीति में धर्म आ रहा है या धर्म में राजनीति आ रही है, पर बीच के लोग जो होंगे उनके स्मरण में नहीं होगा कि धर्म और राजनीति ये दोनों पहलू पहले से चले आ रहे हैं। पूर्व समय से भी जनक जी महाराज हों, श्री दशरथ जी महाराज हों, श्री राजा राम जी हों, उनके समय से भी राजनीति और धर्म दोनों पहलू साथ चले हैं। राजनीति के जो शब्द आपने पूछे, हम कहेंगे कि धर्म के पथ पर जो श्रेष्ठता से चलता है और सही तरीके से उस पथ पर चल रहा होता है, वही राजनीति के पहलू को लोगों को लगता है कि राजनीति के पहलू पे चल रहा है, पर सतमार्ग पर चलने वाला ही अच्छी सिंहासन पर बैठ सकता है, अच्छे पद पर बैठ सकता है। लेकिन ये जनता तय कैसे करे कि मार्ग कौन सा सही है और कौन सा गलत? कौन राजनेता सही मार्ग पर चल रहा है और कौन राजनेता गलत मार्ग पर चल रहा है? ये अंतर करना बहुत मुश्किल है। ये तो है, बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप कि कौन राजनेता श्रेष्ठ है और कौन गलत है। पर हमने तो एक चीज अजमाई है कि धर्म के इस मार्ग पर चलते चलते जो सही है वो लंबा टिकता है, जो सही नहीं है वो थोड़े दिन में डूब जाता है। तो जो सही मार्ग पर अगर चल रहा है तो परमात्मा भी उसका हाथ पकड़कर चलता है। ऐसा नहीं है, माता के दो बेटे होते हैं। जैसे राजनीति में आप लोग राजनीति मंच पर हमको बुलाए हैं, चुनाव मंच पर, इस इंडिया टीवी के माध्यम से, तो हम कहेंगे जैसे माता पिता के भी दो बेटे होते हैं। एक बेटा वो होता है जो माता पिता को लेकर चलता है, माता पिता का आदर करता है, बहनों का सम्मान करता है, सत्कार करता है। और एक बेटा वो होता है जो अपनी धर्म पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर चलता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए सोचना। तो मूल यही देखा जाता है कि कौन सा बेटा है जो अपने माँ बाप को भी लेकर चल रहा है, अपने बच्चों को भी लेकर चल रहा है, रिश्तेदारों को भी लेकर चल रहा है, परिवार को भी लेकर चल रहा है। तो सबकी दृष्टि में रहता है कि इनका ये बेटा श्रेष्ठ है। तो वो यहां मालूम पड़ता है कि हमारा कौन व्यक्ति जो धर्म को आगे बढ़ा रहा है, सनातन धर्म को लेकर चल रहा है या किसी ना किसी रूप में अच्छा कर रहा है, तो वो टिकेगा भी और कार्य करेगा भी। जब आपने कहा माँ के दो बेटे, एक बेटा अगर माता पिता, परिवार और समाज को लेकर चल रहा है, तो यहां से मेरी जितनी समझ है, मैं ये सोचती हूं कि वो बेटा क्या संस्कृति और विकास, क्योंकि संस्कृति वो जो हमें हमारे जड़ों से जोड़ती है और विकास वो जो हमारा भविष्य निर्धारित करती है। बड़ा सीधा सा प्रश्न लेकर आ रही हूं, क्या मौजूदा सरकार आपको लगता है संस्कृति और विकास इन दोनों के साथ चल रही है? देखिए, चुनाव के इस दौर में हम राजनीतिक प्रश्नों पर तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि विकास और संस्कृति का आप जो पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं संस्कार, संस्कृति के रूप से संस्कार हमारे झलकते हैं। तो ये श्रेष्ठता आने वाले समय में कौन कितना संस्कारवान है और कितना विकास, वैसे तो सरकार जो बैठेगी या जो आएगी या जो भी चल रही है उसके अनुसार जो भी उसने विकास किया है और जो उसने जनमानस को दिया है, अब उनको देखना है कि हमने जो किया वो जनमानस को समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, एक व्यक्ति, एक बहन घर में बेसन चक्की बना लेती है, मठरी बना लेती है, चकली बना लेती है, पर
उसने बनाकर परोस दिया है। अब खाने वालों पर निर्भर है कि कौन सी चीज उसको पसंद आएगी। अब हमको इस अंतर में देखना पड़ेगा कि अब किसको क्या पसंद आ रहा है। अब आपने जो दिया है, जो आपने प्रदान करा है, चाहे वो संस्कारिती से जुड़ा हुआ हो, चाहे विकास से जुड़ा हुआ, आपने जो दिया है, अब मालूम पड़ेगा कि आपने जो दिया वो सही तरीके से जनमानस तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, उसका स्वाद उनको मिल पाया था कि नहीं मिल पाया था, कि ऊपर ऊपर जो आपने दिया वो ऊपर ऊपर रह गया। अगर अंदर तक वो पहुंचा है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। यहाँ से प्रदीप जी का मैसेज पहुंच गया होगा, जहां तक पहुंचना होगा, जनता तक पहुंच ही रहा है। मैं जब आपका सोशल मीडिया देख रही थी और आपकी बहुत सारी कथाएं मैं सुन रही थी, कई सारे छोटे छोटे लिंक्स भी मैं देख रही थी, तो उसमें आप कहीं बोल रहे हैं, और मैं आप ही की बात, आपने शायद उस वक्त लोकसभा स्पीकर की किसी बात को कोट करते हुए कहा था कि राजनेता की सभा होती है तो बस भर भर कर जनता लाई जाती है, लेकिन जब धर्म की सभा होती है तो वो स्वतः स्फूर्त आती है। क्या यही वजह है कि राजनेताओं को बहुत पसंद है धार्मिक मंचों पर आना? उन्हें तो जनता चाहिए, आकर्षण तो जनता का है। नहीं, ऐसा नहीं है। आकर्षण जनता का, जहां जिस धर्म के मंच पर राजनेता आते हैं, ये उनको भी मालूम है कि ये उनका मंच नहीं है। उस मंच से वो अपनी राजनीति की बात नहीं कर सकते। अभी तक जितनी भी कथा राजनीति के मंच पर हुई है, हमारी भी या किसी राजनेता ने कराई है, उसमें आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई राजनीति का क्रम या किसी पार्टी का क्रम नहीं आया, चाहे वो लोकसभा स्पीकर जी कराए हों, चाहे कोई भी कराए हो। पर मूलतः जो भक्त आते हैं शिव महापुराण के या अन्य कथा के जो भक्त पहुंचते हैं, उनको राजनीतिक जो राजनेता सत्ताधारी हैं उससे भी कोई मतलब नहीं होता। आप कभी मौका लगे, आपसे तो हमारा पहली बार मिलना हुआ है, पर कभी मौका मिले और आप शिव महापुराण के मंच के करीब में जब आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर कोई वीआईपी भी आकर बाजू में खड़ा हो जाता है तो किसी को मतलब नहीं होता, केवल उनको कथा से मतलब होता है। तो ये नहीं है कि राजनेता कथा करा रहा है तो उसका उनको फल मिलेगा या बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। मूलतः यह है कि वो राजनेता अपने क्षेत्र में कथा करा रहा है, मतलब ये है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए करा रहा है। मतलब जो लोग भटक रहे हैं, मार्ग से इधर उधर जा रहे हैं, उनको जोड़ा जाए सनातन धर्म से भी और भगवान की भक्ति से भी। तो ये नहीं है कि किसी राजनेता को धर्म के मंच से ही मंच मिलता है या किसी कथाकार को राजनेता से ही कोई मंच प्राप्त होता है या प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ये चीज कहीं धर्म के अंतर्गत नहीं है। यानी आश्रय चाहिए क्या धर्म को राजनीति का, या राजनीति को धर्म का? राजनीति को धर्म का आश्रय चाहिए होगा, पर धर्म को राजनीति का आश्रय नहीं चाहिए। राजनीति को चाहिए कि कोई सतगुरु मिले, कोई संत मिले जो उसकी नैया पार लगा सके या भगवत भजन कर सके या उसके क्षेत्र में आकर कहीं भगवत कीर्तन कर कर लोगों को जागृत कर सके। बहुत असर पड़ता है भगवान की भक्ति का, जागृत करने का। ये नहीं आप आपके जितने भी लोग हों वो सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता के साथ अगर कहीं जाते हो और माँ कह देती है कि इनको प्रणाम करो, तो वो बच्चे के हृदय में भाव जागृत हो जाता है कि प्रणाम तो करता है, फिर बाद में पूछता है माँ आपने कहा था उनको प्रणाम करने का, वो है कौन? तो कहा ये अपने ताऊ हैं या घर के बुजुर्ग हैं, तो प्रणाम करा। उसी तरह जब कोई संत, कोई सदगुरु उसके क्षेत्र में कथा करने के लिए जाते हैं तो वहां के लोगों के हृदय में भी एक परमात्मा के प्रति भाव जागृत होता है। तो ये कहेंगे कि राजनीति को धर्म से कुछ वो मिले, हम कहेंगे धर्म से राजनीति को बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे क्या मिल सकता है धर्म से राजनीति को? सतमार्ग मिलेगा, सतज्ञान मिलेगा और कुछ जीने की कला मिलेगी। और हो सकता है जैसे राम जी के समय पर, ये आज के समय में आप उज्जैन जाइए, बहुत सारे घाट मिलेंगे, ये वाली समाज का घाट है, ये समाज का घाट है, ये समाज का घाट है। पर अयोध्या में राम जी का एक घाट था। आज भी सनातन धर्म में कुंभ के मेले में अगर स्नान होता है तो राम घाट पर ही होता है। चाहे दुनिया के कितने भी घाट बने हों, पर राम घाट का स्नान शाही स्नान माना जाता है। तो यहाँ उस समय पर थे,
एक ही घाट, आज के समय में बहुत सारे घाट हो गए, पर मूलतः एक ही घाट की है जो राम जी के समय पर था कि सब कुछ एक ही है। आपने जब एक की बात कर दी तो मुझे तो उस विषय पर आना ही पड़ेगा। जाति, मत, संप्रदाय, हिंदू में भी जाति का विभाजन, ऊंच नीच का दोष, और फिर उससे आगे बढ़े तो रामचरितमानस को लेकर प्रश्न, तो सिलसिलेवार तरीके से आती हूं। तो ये जो जाति व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि ये तो सनातन ने दिया है, आज अगर ऊंच नीच है तो ये सनातन की वजह से है। आपने कई नेताओं को सुना होगा, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं अब नाम नहीं ले रही। सनातन को जहर, साइनाइट कह देना, सनातन को ये कहना कि ये तो जातिवाद सिखाता है, ऊंच नीच सिखाता है। उन्हें सनातन की समझ नहीं, या ये उनका पॉलिटिकल टूल है? ये तो राजनीतिक मुद्दा है कि किसी को भी लक्ष्य बनाकर कुछ भी कह देना। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले या सनातन धर्म को जहर कहने वाले कभी ये ना कहे कि शबरी जी के झूठे बेर भी तो मेरे राम जी ने खाए थे, विदुरानी के घर पर जाकर छिलके भी तो खाकर आए थे। कभी ये भी तो सामने लेकर आना चाहिए। आपने तो कह दिया सनातन धर्म पॉइजन है या जहर है, कहने वालों ने कह दिया कि सनातन धर्म पर उंगली उठा दी, पर मूलतः एक सच्चा सनातनी कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को नहीं बांटता। सनातन धर्म में कभी भी ये नहीं लिखा गया कि ये बड़ा होगा, कि ये छोटा होगा, कि ये ऐसा होगा। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे राम जी के समय पर एक साधारण सी एक पुरुष ने कहा था कि सीता जी के लिए कहा, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई छोटे ने बोला कि बड़े ने बोला, बस उन्होंने कहा तो उस बात को अपने चित्त में उतारा कि उस बात से अपन आगे तो बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म किसी को तोड़ना सिखा रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है, ये कभी नहीं कहा। सनातन धर्म हमेशा एकता का भाव रखता है। आज हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं इसके 4 पाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 पाए हैं, जिस पर बैठा है कोई एक, तो उसी तरह वो एक चारों को लेकर चलता है। ये बांटने वालों ने बांट दिया कि अपनी सत्ता रही तो ये बोर्ड इतने ज्यादा अपने को मिल जाएंगे, ब्राह्मण के या क्षत्रिय के या वैश्य के या शूद्र के बोर्ड मिल जाएंगे। ये राजनीतिक पहलुओं ने बांटा, पर सनातन धर्म किसी को नहीं बांटा। मैं बताती हूँ राजनीतिक पहलू क्या है। आपने ये जो 4 पाए बताए ना, पॉलिटिशियंस बताते हैं ये 42%, ये 3%,